नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। अब देखिए, हिमाचल की बात करेंगे तो हिमाचल में है तो आपका जो एग्ज़ाम आएँगे लगभग ये मान के चलिए कि अगस्त या सितंबर तक मान के चल सकते हैं आप। तो अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी की जो पोस्ट निकली हैं अभी प्रेज़ेंट टाइम में, उनको फ़िल कर लीजिए और एसएससी के एग्ज़ाम दीजिए आप। उसमें भी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो ठीक है। और हिमाचल की बात करेंगे तो हिमाचल में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की क्लर्क की भी पोस्टें निकली हैं, उनको भी आप फ़िल कर सकते हैं, उनको भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही है कि हम हिंदी के कुछ जो 20 क्वेश्चन रहते हैं हमारे, इनको डिस्कस करते हैं। तो इनको डिस्कस करेंगे आज हम। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर के करेंगे इस वीडियो का श्री गणेश। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। पेड़ बढ़ता है, पेड़ बढ़ता गया, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। अब देखिए कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि संयुक्त क्रिया के भेद भी होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया की, तो संयुक्त क्रिया कि यदि हम बात करेंगे तो संयुक्त क्रिया का जो है आप कह सकते हैं संयुक्त क्रिया आपकी इसका अर्थ के आधार पर, देखिए अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के? 11 भेद होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं, जिसमें से 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाकी आप गूगल कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम अगर बात करेंगे तो पेड़ बढ़ता गया, तो पेड़ की जो क्रिया है वो दिन प्रतिदिन क्या है, वो काम कर रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया नहीं आएगी, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया नहीं आएगी, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया नहीं आएगी, क्योंकि समाप्ति नहीं हो रही है। पेड़ क्या है? बढ़ता गया। पेड़ पहले पौधा था, पौधे से क्या हुआ? पेड़ हुआ, तो बढ़ता गया, वो क्या हुआ है? नित्य जो क्रिया है उसके कारण हो रहा है, तो नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया जो है इस वाक्य में आएगी आपकी, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान में रखना है कि संयुक्त क्रिया के जो है अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं, ठीक है। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टिप्स भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। देखिए अकल लगाना नहीं होगा, ठीक है, अकल लगाना नहीं होगा। नई योजना बनाना, ठीक है, ये भी नहीं होगा। लोगों को आपस में लड़वाना, ठीक है, कुछ लोग करते भी हैं, आप में से भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, जो किसी दूसरे की वजह से आपस में लड़े होंगे, ठीक है। लोगों का काम होता है लड़ाना, तो लड़ना नहीं है भाई साहब। नेक्स्ट है सिफारिश करवाना। तो यहाँ पे अगर आप टिप्स बढ़ाने की बात करेंगे तो यहाँ पे इस मुहावरे का जो अर्थ रहेगा वो क्या रहेगा? सिफारिश करवाना। क्या रहेगा? सिफारिश करवाना। नेक्स्ट है हमारे पास इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम, ठीक है। उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? रेखांकित क्या होगा यहाँ पे? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि जो है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास वाक्य क्या है? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है, ठीक है। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, और इसका विलोम क्या होता है? इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है? अनावृष्टि। अनावृष्टि मतलब बिल्कुल बारिश ना होना। तो क्या हुआ कि भारत में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे बारिश से क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे क्या होता है? आपकी सूखा पड़ा होता है, ठीक है। जैसे आप लद्दाख को ले लीजिए, लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास निम्न में से इस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्कंठा, उत्कंठा कह सकते हैं आप, जो कि लालच कह सकते हैं आप, लालसा कह सकते हैं। रघु में उत्साह की कमी है, बिल्कुल नहीं आएगा। नब्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, ठीक है। उत्कंठा, तो उत्कंठा माने लालसा कह सकते हैं आप, किसी चीज की लालसा, लालच। तो जो नब्या है उसमें क्या नहीं है? 90 में आप कोई लालसा शेष नहीं है, ठीक है भाई साहब।
या ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहने वाला क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट है आपके पास लकड़ियों का समूह। ठीक है, देखिए क्या है, लकड़ियों का समूह है, लड़कियों का समूह नहीं है भाई साहब। ठीक है, क्या है, लकड़ियों का समूह। लकड़ियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। देखिए लड़कियों का समूह हो सकता है लेकिन लकड़ियों का समूह नहीं होगा। लकड़ियों का क्या होगा, कट्ठड़। ठीक है, समझ गए बात। लड़कियों का समूह हो सकता है लेकिन लकड़ियों का समूह नहीं होगा। लकड़ियों का क्या होता है, गट्ठा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित वाक्य किस खंड में त्रुटि है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ठीक है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, त्रुटि यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पे आया आपका, घोर। ठीक है, घोर नहीं आएगा भाई साहब। जीवन और साहित्य में घोर संबंध कैसे होगा, मधुर संबंध है, बहुत बढ़िया संबंध है, प्यारा संबंध है, ऐसे हो सकता है, घोर संबंध थोड़ी होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। डैश वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। ठीक है, वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डैश में आपने भरना है, नारी वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं, बिल्कुल नहीं, नाड़ी देखकर। ठीक है, वैद्य जी नाड़ी देखकर क्या करते हैं, इलाज करते हैं, तो नाड़ी यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, जो पल्स है आपकी उसको देख करके आपका क्या होता है, इलाज करता है डॉक्टर भी और वैद्य भी। नेक्स्ट है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातः काल डैश का स्रोत पढ़िए। देखिए अब सरस्वती का जो पर्यायवाची है इनमें से कौन सा होगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर 1 शारदा, है ना। प्रातः काल में प्रातः काल स्रोत पढ़िए, प्रातः काल में स्रोत पढ़िए किसका, शारदा का। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट है आपके पास वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। अब जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, ठीक है, जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है वो विद्यार्थी तो होगा नहीं। ठीक है, वैसे तो जो जीवन में जो भी लोग हैं वो एक जो जितने भी शिक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में एक स्टूडेंट हमेशा रहता है शिक्षक, लेकिन जो विद्यार्थियों को पढ़ाएगा उसको आप विद्यार्थी नहीं कह सकते हैं। वो उसके व्यक्तिगत तौर पर आप देखेंगे तो वो एक क्या होगा, विद्यार्थी रहेगा ताउम्र, लेकिन शिक्षार्थी भी नहीं होगा, छात्र भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, शिक्षक। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा ना जा सके। ठीक है, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, कथन कहेंगे, कहानी कहेंगे, कहना कहेंगे, बिल्कुल नहीं। आपका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या होगा, अकथ्य। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी घटती हैं जिनको आप बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए देखे गए दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो। ठीक है, तुम किस काम के हो, कोल्हू का बैल, कूप मंडूक, किस मर्ज की दवा, कोड़ में खाद। देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा, किस मर्ज की दवा। भाई साहब तुम किस मर्ज की दवा हो ये बताओ। ठीक है, क्या बोला, तुम किस काम के हो। ठीक है, तुम किस काम के हो भाई, हमारे लिए। कुछ लोग होते हैं ना आपके जीवन में आते हैं आपके मित्र बनकर, जब तक अपना स्वार्थ निकालना होता निकालते हैं, फिर निकल जाते हैं। ठीक है, उनका स्वार्थ निकल गया या उनको आपसे बढ़िया कोई इंसान मिल गया तो निकल गए वहां पे, या आप लगा कि आपसे वो बढ़िया है तो वहां निकल गए। ठीक है, तो उसको आप कह सकते हैं तुम किस मर्ज की दवा हो भाई हमारे लिए, हमारा तो क्या हो गया, तुमसे जो था हमने ले लिया और हम निकल लिए। समझ गए बात, तो किस मर्ज की दवा हो भाई साहब। नेक्स्ट, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। देखिए शरीर का कोई भाग है तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे अवयव। उसे आप क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे भाई साहब। क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे, है ना। अंग कह सकते हैं, अवयव कह सकते हैं, आप हिस्सा कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया।
देखिए, अब यहाँ पे अगर आप अशुद्धि की बात करेंगे तो अशुद्धि क्या है, यहाँ पे उपदेश दिया भाषा, इनमें से कोई भी अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि कहाँ पे है, पाली में, क्योंकि गौतम बुद्ध की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने जो अपने क्या दिए, उपदेश दिए, वो कौन सी भाषा में दिए, प्राकृत भाषा में दिए हैं। और अगर आप बात करेंगे स्वामी महावीर की या जैन की, तो वो उनके जो भी उपदेश आए हैं वो किस में आए हैं, पाली में आए, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे महात्मा बुद्ध की, तो उन्होंने जो उपदेश दिए वो कौन सी भाषा में दिए हैं, प्राकृत भाषा में दिए हैं। तो ये यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, साथ में जो है जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आप मेरे को इतना कमेंट में बताइएगा कि गौतम बुद्ध को जो है, गौतम बुद्ध जी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो किस व्यक्ति को दिया था, या इनका जो पहला अनुयायी बना था वो कौन बना था, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपके पास, कर्ण खाने बीच मिठाई लाया, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। अब कर्ण क्या किया, कर्ण ने, कर्ण खाने बीच मिठाई लाया, ये तो होगा नहीं। कर्ण खाने साथ मिठाई लाया, कर्ण खाने की मिठाई लाया, मिठाई है तो खाने वाली ही होगी भाई साहब। कर्ण खाने बाद मिठाई लाया, ठीक है, कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्ण जो है किस लिए मिठाई लाया, खाने के लिए मिठाई लाया भाई साहब, ठीक है। अब ये के लिए जो है कौन सा कारक है, या कौन से कारक का कारक चिन्ह है, ये मुझे कमेंट में बताइएगा कि के लिए जो है कौन से कारक का कारक चिन्ह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट है आपके पास, सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। देखिए, अगर हम बात करेंगे वाच्य की, तो वाच्य जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, और एक होता है आपका भाववाच्य। अगर हम बात करेंगे कर्तृवाच्य की, तो उस वाक्य में जो फोकस किया जाता है वो कर्ता पे फोकस होता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य में जो है किस पे फोकस किया जाता है, कर्म पे फोकस किया जाता है, ठीक है। और भाववाच्य मतलब भाववाच्य में आप फोकस करेंगे क्रिया पर, लेकिन भाववाच्य को पहचानने की सिंपल सी ट्रिक है क्या, कि देखिए भाववाच्य में आपको क्रिया का न होना पाया जाएगा, ठीक है, मतलब क्रिया का न होना पाया जाएगा, वहां पे क्या होगी, भाववाच्य क्रिया होगी। अब देखिए, सुनैना खाना खा रही थी, सुनैना खाना नहीं खा रही थी, सुनैना खाना खा रही होगी, या सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। देखिए यहाँ पे क्या है, सुनैना से क्या नहीं खाया जाता, खाना नहीं खाया जाता, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा, और यहाँ पे क्या है, आपकी भाववाच्य क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैत्री भाव सकारात्मकता तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। अब पहला पॉइंट देखते हैं, पहले में आपने क्या भरना है, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, नकारात्मक, निम्न या उच्च या माध्यम। देखिए, मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है, ठीक है। तो क्या आया, उच्च वर्ग। क्या होगा, आप वाक्य को पढ़ के ही समझ सकते हैं क्या होगा, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। देखिए, मित्रता जो है किसको प्राप्त होगी, दूसरे पॉइंट में आपने क्या भरना, गरीब को, सबको मित्रता प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबको मित्रता प्राप्त नहीं होती है, और अमीर को भी मित्रता प्राप्त नहीं होती है। मित्रता किसको प्राप्त होती है, जो भाग्यशाली लोग होते हैं, जिनको बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं, ठीक है, वो, इसको आप क्या किस में रखेंगे, मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश ना हो, ठीक है। रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए, अब आपको कभी भी क्या ना हो, खुशी। अब मित्र है तो खुशी तो होगी भाई, अगर मित्र है तो खुशी नहीं है तो उस मित्र का फायदा क्या, उत्साह,
अगर नहीं है तो फायदा क्या मित्र का, भलाई नहीं है तो फायदा क्या मित्र का। ठीक है, तो आपको क्या है जिसके कारण हमें कभी भी क्या ना हो, पश्चाताप ना हो। ठीक है, क्या ना हो, पश्चाताप ना हो, उसे आप क्या कहेंगे, सच्चा मित्र कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात। नेक्स्ट आपके पास कि क्वेश्चन नंबर पॉइंट जो है हमारा, जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत डैश में ही भलाई है। ठीक है, रेगिस्तान 4 की पूर्ति के लिए क्या होगा, दिखाने, गिनाने, छोड़ने या अपनाने। तो अब भलाई किस चीज में है, गिनाने में, दिखाने में या अपनाने में। तो यहाँ पे जो भलाई हमारी वो किस चीज में है, छोड़ने में। ठीक है, छोड़ दो, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आप इस वीडियो के एंड तक पहुंचे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है उसे भी जरूर बताइएगा, और बीच में मैंने आपको से जो क्वेश्चन पुट अप किए थे उन्हें भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम कि मनुष्य तो डैश प्राणी है। ठीक है, मनुष्य तो डैश प्राणी है, क्या भयानक, भयानक तो है भाई साहब। ठीक है, किसी ना किसी रूप में मनुष्य जो है भयानक है। ठीक है, अब परेशान, परेशान भी बिल्कुल है। ठीक है, ऐसा कौन सा मनुष्य जो अपने जीवन से क्या है, परेशान नहीं है। ठीक है, और मनुष्य तो डैश प्राणी है, दिखावा, दिखावा बिल्कुल भाई साहब, दिखावा भी है। लेकिन यहाँ पे जो आपका उचित विकल्प आएगा, उपयुक्त विकल्प आएगा, वो क्या आएगा, सामाजिक प्राणी है भाई साहब। मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, निराश मत होइए। जल्द आप इस साल के लास्ट में आपको जरूर भर्तियां देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए तैयारी अच्छे से रखिए आप। ठीक है, निराश होने से कुछ नहीं होगा, निराश होंगे तो और परेशानियां बढ़ती जाएंगी आपकी। तो उससे बेहतर है थोड़ा सा खुद को व्यस्त रखिए, पढ़िए, लिखिए, मनोरंजन करिए, खेलिए, कूदिए। ठीक है, तो और एसएससी के एग्जाम्स भरिए आप, और वो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम है उसे भी भर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको एक पढ़ने के लिए रहे कि हाँ भाई साहब पढ़ना जरूरी है, पढ़ लेते हैं, पेपर भरा है। ऐसे तो हमारा क्या है, मन नहीं करता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।